नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, आज के समय में जहां दुनिया के बड़े बड़े धर्म अपना विस्तार करने में लगे हुए हैं, कहीं से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की खबरें आती हैं तो कहीं से लालच या चमत्कार के नाम पर धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ एक बात और है दोस्तों कि दुनिया में हिंदू धर्म को छोड़कर ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसको इतने पुरजोर तरीके से खत्म करने की कोशिशें लगातार की जाती रही हों, लेकिन सनातन धर्म को आज तक खत्म नहीं किया जा सका है, क्योंकि इसका न आदि है न अंत है। यह निरंतरता पर आधारित है और यह कभी खत्म हो ही नहीं सकता। और अब यह पूरे विश्व में फैल चुका है और निरंतर बढ़ रहा है, और वो भी बिना किसी लालच के और डर के। इन बातों को हाल ही में आई ताजा रिपोर्ट्स जो कि अमेरिका से आई हैं, सनातनियों के लिए बड़ी खुशी की बात लेकर आई हैं। तो दोस्तों, आज इस बात का विश्लेषण करते हैं कि आखिर कैसे अमेरिका बन रहा है हिंदुत्व का अड्डा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, अंग्रेजों के देशों में हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन में हिंदू अनुयायी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़े हैं। एक अनुमान के अनुसार 2025 तक अकेले अमेरिका में 28 लाख से भी ज्यादा हिंदू रह रहे होंगे। वहीं हिंदुओं के पूजा स्थल भी बढ़कर 1000 के करीब हो गए हैं, जबकि 20 साल पहले तक वहां पर केवल 435 ही मंदिर हुआ करते थे। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के अनुसार आबादी के लिहाज से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश अमेरिका में अब हिंदुओं की बढ़ती उपस्थिति जनसांख्यिकीय परिवर्तनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू वहाँ तेजी से राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हो रहे हैं। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों में हिंदू शीर्ष पदों पर हैं। इसके अलावा हाल के सालों में वहाँ योग और ध्यान की लोकप्रियता भी काफी बढ़ी है। अकेले अमेरिका में 3.6 करोड़ लोग योग करते हैं और 1.8 करोड़ के करीब लोग ध्यान लगाते हैं। इस संख्या को जोड़ दिया जाए तो यह 5 करोड़ से भी ऊपर जाती है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदू दर्शन के अनुसार 5 करोड़ से भी अधिक लोग अपना जीवन जीना चाहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्लूरलिज्म प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में भारतीय संस्कृति की छाप देखने को मिल रही है। वहाँ 20 साल पहले केवल 435 मंदिर थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 1000 तक पहुँच गई है। खास बात यह है कि भारत के कई संतों का अमेरिकन नागरिकों पर खासा प्रभाव है, जिसके चलते उन लोगों में हिंदू मंदिरों में दर्शन करने की ललक बढ़ी है। संतों के प्रवचन सुनने की भी ललक लोगों में लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका में अभी कई बड़े मंदिर निर्माणाधीन हैं। मंदिरों की संख्या बढ़ने की एक बड़ी वजह अमेरिका में बस रहे हिंदू अनुयायी तो हैं ही, साथ में अन्य मजहबों के लोग भी हैं जो हिंदू मंदिरों में प्रार्थना करने आते हैं। worldometer.info की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की आबादी 34 करोड़ के आसपास है और यहाँ पढ़े लिखे लोगों का औसत देखा जाए तो हिंदू समुदाय ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। एक हिंदू छात्र करीबन 16 साल वहाँ पढ़ाई के लिए देता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर यहूदी आते हैं। कॉफी टेबल बुक अमेरिका में भारत रेखा के मुताबिक 2006 में अमेरिका में 53 मंदिर थे। वर्ष 2017 में संख्या बढ़कर 250 हो गई। वहीं 2022 तक यह संख्या बढ़कर 750 हो गई और 2024 तक आते आते यह संख्या 1000 के आसपास हो गई है। कॉफी टेबल बुक के अनुसार पिछले 6-7 सालों में ही मंदिरों की यह संख्या 200% तक बढ़ गई। में भारतीय लोग भारत से अपने भावनात्मक संबंधों को महसूस करते हैं। मंदिरों की बढ़ती संख्या संकेत देती है कि भारतीयों ने अमेरिका को अपना घर बना लिया है। धीरे धीरे अमेरिका में मंदिरों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब तो अमेरिका के हर छोटे बड़े शहर में मंदिर आपको जरूर मिलेगा। छोटा हो या बड़ा, हर मंदिर को इस तरीके से बनाया गया है कि वो भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए तो सांस्कृतिक केंद्र का काम करते ही हैं। दूसरे धर्मों के लोगों को आकर्षित करने के लिए भी ये मंदिर एक केंद्र के रूप में काम करते हैं। इन्हीं मंदिरों में हिंदू अपने बड़े बड़े त्योहारों को मनाते हैं। उनके साथ साथ दूसरे धर्मों के लोग भी जो हिंदू धर्म में आस्था रखे हुए हैं, वो लोग भी इन मंदिरों में आकर भारतीय त्योहारों को मनाते हैं। दोस्तों, अमेरिका का सबसे पहला और पुराना हिंदू मंदिर सैन फ्रांसिस्को शहर में है। दरअसल 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म संसद में हिस्सा लेने अमेरिका आए थे। तब तक अमेरिका में कोई भारतीय मंदिर नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने ही वहाँ 1900 में वेदांता सोसाइटी की स्थापना की। फिर इसी सोसाइटी ने दक्षिण कैलिफोर्निया के शानदार और बड़े शहर सैन फ्रांसिस्को में पहला भारतीय मंदिर बनाया। माना जाता है कि पश्चिमी दुनिया में बना ये पहला हिंदू मंदिर था।
ये खूबसूरत और दर्शनीय है। वेदांता सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री राम कृष्ण ने की थी। वैसे अपने अमेरिका के उस दौरे में विवेकानंद ने 1894 में न्यूयॉर्क में भी वेदांता सोसाइटी की नींव डाली थी। उसके बाद 1920 के दशक में परमहंस योगानंद अमेरिका गए, जिन्होंने अपने योग से वहाँ काफी लोकप्रियता पाई। उन्होंने भी वहाँ पर कई सारे केंद्र खोले, जिससे दूसरे धर्मों के लोगों का हिंदू धर्म में विश्वास बढ़ने लगा। ऐसे ही 1960 के दशक में कई भारतीय गुरु वहां गए, जिन्होंने वहां अपने आश्रम और मंदिर बनवाए, जिनमें महर्षि महेश योगी, एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद, स्वामी सचिनानंद, स्वामी राम और स्वामी मुक्तानंद जैसी हस्तियां थी। इन सभी गुरुओं और स्वामियों ने 60 और 70 के दशक में न केवल अपने केंद्र अमेरिका में खोले, बल्कि कई बड़े मंदिर बनवाए जो आज भी मौजूद हैं। 1965 के आसपास जब अमेरिका ने अपने अप्रवास कानून में ढील दी, तो भारतीयों का वहां जाना बढ़ने लगा, जिससे भारतीयों के अलग अलग समुदाय के मंदिर भी अमेरिका में बढ़ने लगे। अमेरिका में पिछले 3 दशकों में अक्षरधाम स्वामी नारायण समुदाय ने काफी बड़े और दर्शनीय मंदिर बनवाए हैं। तकरीबन हर शहर में इस्कॉन के बड़े मंदिर हैं। इसके अलावा बंगाली, आसामी, गुजराती, इन सभी के अपने सामुदायिक मंदिर भी अब अमेरिका में मौजूद हैं। आज के समय में अमेरिका का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ पर आधा दर्जन से ज्यादा मंदिर मौजूद ना हो। तो यह तो बात हुई दोस्तों हमारे मंदिरों की, जो कि अमेरिका में लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें भारतीय हिंदू तो चाहते ही हैं, साथ ही साथ अन्य धर्मों के लोग भी बड़ी मात्रा में इन मंदिरों में दर्शन करने, योग करने, पूजा करने आदि के लिए आते हैं। अब दोस्तों आपको एक बात जानकर और भी हैरानी होगी कि जैसे जैसे इन मंदिरों का विकास हो रहा है, हिंदू संस्कृति चारों तरफ फैल रही है, वैसे वैसे भारत की सबसे पुरानी